अच्छा, अब ये होता है कि एट टाइम्स हम लोगों के लिए जो डाटा टाइप होती है उसके अंदर हमारे पास कोई ऑपरेटर डिफाइंड नहीं होता जो हम लोग जेनेरिक डाटा टाइप में यूज करें। जिस तरह मैक्स है ना, मैक्स के अंदर ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। तो ग्रेटर देन का जो हमारे पास ऑपरेटर है वो अगर फर्ज करो डाटा टाइप के अंदर डिफाइंड नहीं है, जिस तरह हमने देखा था इंटीजर के अंदर डिफाइंड है, स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है, फ्लोट के अंदर डिफाइंड है। लेकिन अगर हम लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ या अपनी एक क्लास बनाई हुई है पर्सन की, अब उसके अंदर जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर डिफाइंड नहीं होगा, उसके अंदर हमारे पास प्लस का ऑपरेटर डिफाइंड नहीं होगा। तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे? उस सूरत में एक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि टेम्पलेट को स्पेशलाइज करना। ठीक है, स्पेशलाइजिंग द टेम्पलेट। वो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसकी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। या चले इधर एग्जांपल देखने के बजाय हम लोग उसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो खुद इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि जो गेट मैक्स का फंक्शन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, ये दो स्ट्रिंग्स लेता है, उन स्ट्रिंग्स को वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, देखता है जो स्ट्रिंग बाद में आ रहा है वो रिटर्न कर देता है। जिस तरह ए और सी है, सी बाद में आएगा तो मैक्स का फंक्शन सी रिटर्न कर देगा। अगर ए है और सी है हमारे पास, तब भी वो सी को रिटर्न करेगा एज मैक्स। क्यों? क्योंकि सी जो है वो ए के बाद आएगा अगर अल्फाबेटिकली हम लोग इसको सॉर्ट करें। हम लोग चाहते हैं नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोग इस तरह का फंक्शन बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग के लिए कि जिस स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा है वो रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट लिखेंगे, आगे हम लोग एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स दे देंगे। सॉरी बेटे, आपकी आवाज नहीं आई मुझे क्लियरली। आवाज अब सही नहीं आ रही सर, बहुत ही कट रही है। तो सारों को सर कट कट आवाज के कट रही है आपकी बहुत ही। नो सर, हमारे पास ठीक है। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप एक मरतबा रिकनेक्ट करके देख लें। मैं 30 सेकंड्स वेट कर लेता हूँ, आप एक मरतबा रिकनेक्ट करके देख लें जिनको इशू आ रहा है। ओके सर, ये करके देखते हैं। I would wait for 30 seconds. अच्छा जी, आई होप के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होगी। अभी कोई एक मुझे कंफर्म कर दे, अब्दुलरहमान आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज़ बगैर यस सर, यस, क्लियर है, क्लियर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग ये कह रहे थे कि गेट मैक्स के फंक्शन को हम लोग इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि इसे हम लोग जो है वो स्ट्रिंग के लिए स्पेशलाइज करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग का वो बिहेवियर हमें ना मिले जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की क्लास में इम्प्लीमेंटेड है, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि जिस स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा हो वो रिटर्न हो जाए। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, टेम्पलेट और आगे फिर टाइप नेम टी नहीं करते, हम लोग यहाँ पे डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टी की जगह इसे स्पेशलाइज कर देते हैं स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास टी था तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। इसे कहते हैं स्पेशलाइज करना। स्पेशलाइज करने से क्या होगा कि बाकी सारी डाटा टाइप्स इसके लिए स्पेशलाइज नहीं किया हुआ, उसके लिए ये जेनेरिक फंक्शन कॉल होगा। और जब स्ट्रिंग के लिए हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर ये जेनेरिक फंक्शन नहीं कॉल होगा, फिर हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए कॉल होगा, बाकी डाटा टाइप्स के लिए नहीं कॉल होगा। तो हम लोग इसके अंदर ये कहते हैं कि जी इफ ए डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन बी डॉट लेंथ, ये लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होता है। ओके, अब क्या होगा कि पहले देखें
ए और सी के लिए हमें जो है वो क्या कह रहा था, मैक्स वो कह रहा था कि सी जो है वो मैक्स है। अब हम लोगों ने लेंथ के ऊपर उसका चेक लगा दिया कि हमारे पास जो है वो ए की लेंथ जो है वो अगर हमारे पास बी की लेंथ से ज़्यादा है तो ए रिटर्न कर दे, अदरवाइज जो है वो बी रिटर्न कर दे। तो इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू पे कर लेते हैं कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो ए रिटर्न करते हैं, अदरवाइज जो वो बी रिटर्न करते हैं। इसको कंपाइल करते हैं। ओके, वो ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये फंक्शन है, मैंने आप लोगों से पूछा भी था। तो अब हमारे पास जो है इस फंक्शन को, लेंथ के फंक्शन को कॉल करते हैं। ए डॉट लेंथ ए की लेंथ दे देगा, बी डॉट लेंथ बी की लेंथ दे देगा। इसको कंपाइल करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखो कि उसने ए जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर हम लोग सी वाले स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा कर देते हैं, जिस तरह ए कर देते हैं और सी कर देते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो सी रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास आता है। अच्छा, ये स्पेशलाइजेशन के अंदर किसको कंफ्यूजन है कि कैसे स्पेशलाइज किया, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, इसमें किस किस को कंफ्यूजन है? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये स्पेशलाइजेशन क्या कंफ्यूजन है नहीं बेटा? क्लियर इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ या इन जनरल टेम्पलेट्स की समझ नहीं आ रही? सर, आउटपुट कैसे एग्जीक्यूट हुआ ये समझ नहीं आया। मेन जो है हमारे पास, यस सर। सर ठीक, ए डॉट लेंथ क्यों लिखा है हमने? अच्छा चलें इसको हम लोग डीबग कर लेते हैं। सर ये हमने ना स्ट्रिंग्स पढ़ी हुई नहीं है, तो वो ये पूछ रही है कि ये लेंथ क्यों लिखा है आपने, ए डॉट लेंथ। आई सी। स्ट्रिंग जो होती है ना, वो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो स्ट्रिंग से रिलेटेड मैनिपुलेशन जो है वो आसान कर देती है। जिस तरह स्ट्रिंग हम लोगों ने ले लिया, एक स्ट्रिंग एल है, उसके अंदर ए स्टोर करा दिया। एक और स्ट्रिंग एम है, उसके अंदर हम लोगों ने सी स्टोर करा दिया। एक और स्ट्रिंग हमारे पास एन है, जिसके अंदर इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो स्टोर करा देंगे। जस्ट थिंक ऑफ इट एज ए करेक्टर एरे, जिस तरह आप करते थे ना, करेक्टर L40, ठीक है, या 20। तो अब करेक्टर की एरे लेने की बजाय हम लोग एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स को स्टोर करवा सकते हैं। जैसा ए है, सी है, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स है, ठीक है। और हम लोग करते क्या है, अब इसकी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो एल डॉट लेंथ का फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमें 3 मिल जाएगा। एम डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मैक्स का फंक्शन हम लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा है स्ट्रिंग के लिए। देखो इसके अंदर से वो जेनेरिक डाटा टाइप टी निकाल दिया, इसको स्पेसिफिक कर दिया, टी की जगह हम लोगों ने स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस फंक्शन को इस तरीके से लिखना है कि जिस ए या बी में से जिसकी लेंथ बड़ी हो, वो हमारे पास जो है वो रिटर्न हो जाए, ठीक है। ए या बी में से जिसकी भी लेंथ बड़ी है वो वाला स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न हो जाए। तो हम लोग देखते हैं ए की लेंथ कितनी है, उससे कंपेयर कर लेते हैं बी की लेंथ से। अगर वो बी की लेंथ के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो ए रिटर्न कर देते हैं। अगर बी की लेंथ ज़्यादा है तो हम लोग बी रिटर्न कर देते हैं, और वो हम लोग स्टोर करवा देते हैं स्ट्रिंग एन के अंदर और उससे डिस्प्ले करा देते हैं। अभी बेटे क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? ओके सर, थैंक यू सर, आप क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करना चाहें, हम लोग कहें कि नहीं, लेंथ अगर ए की बी से लेंथ बड़ी है, ठीक है, फिर तो ए रिटर्न कर दो। और अगर जो है वो बी की लेंथ जो है वो हमारे पास ए की लेंथ से बड़ी है, ठीक है, तो फिर बी रिटर्न कर दो। अगर उन दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, अगर उन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका वो स्टैंडर्ड जो तरीका है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि ए जो है वो अल्फ़ाबेटिकली बी से बड़ा या छोटा है, ठीक है। वो अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन के लिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी ग्रेटर देन का फंक्शन इंप्लीमेंटेड है, जो पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे। जिस तरह स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लोग ए इज़ ग्रेटर देन बी करें ना, अगर ए एक स्ट्रिंग है बी एक स्ट्रिंग है तो हमें जो वो ट्रू मिलेगा। अगर ए इज़ लेस देन बी करें तो हमें जो है वो फॉल्स मिलेगा,
कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो ए हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास ट्रू होगा, और अगर हम लोग करें बी इज़ लेस देन ए तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो इस वजह से हमारे पास ये फॉल्स होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए की बी के साथ लेंथ को कंपेयर करते हैं, अगर ए बड़ा है तो ए रिटर्न कर देते हैं, अगर बी जो है वो हमारे पास बड़ा है ए से तो बी रिटर्न कर देते हैं। एल्स में सिर्फ उस वक्त आएंगे जब दोनों की लेंथ सेम है। जब दोनों की लेंथ सेम होगी फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो हम लोग ए रिटर्न कर देते हैं, अगर जो है वो हमारे पास बी जो है वो ए से बड़ा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न बी कर देते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में जब हमारे पास दोनों की लेंथ सेम होती है तो फिर हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली जो है वो हमारे पास कौन सा स्ट्रिंग पहले आ रहा है, उसको जो है वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। अब जो इसका मेन का जो हमारे पास कोड है उसके अंदर ए और सी पड़ा हुआ है। इस सूरत में हमारे पास सी रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास सी रिटर्न हो गया। अब अगर दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, इसमें फर्ज करें एल में हमारे पास सी पड़ा हुआ है और एम में जो है वो ए पड़ा हुआ है। अब अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेंगे तो सी पहले आएगा, तो हमें जो है वो सी जो है वो रिटर्न होना चाहिए। तो इसको कंपाइल करते हैं। अब दोनों की लेंथ सेम है ना, तो लेंथ सेम होने की वजह से क्या होगा, सी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा, ए जो है वो पहले आएगा, तो इस वजह से हम लोग सी रिटर्न कर देते हैं। तो ये बात समझ आई कि टेम्पलेट्स को स्पेशलाइज कैसे करते हैं और स्ट्रिंग्स की बिल्कुल बेसिक्स सीखे, स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर कराते हैं, उसके अंदर लेंथ का फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड एक मैं आपको चीज़ बता दूं, जहाँ पे भी आप करेक्टर एरे यूज़ करते थे ना, करेक्टर नेम 40, तो अब आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग नेम। आगे उसकी एरे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो इंटरनल एरे मेंटेन कर रहा होता है। अगर आप ये करते थे जिस तरह STRLEN नेम, ठीक है, इसे नेम C कर देते हैं, इसे नेम S कर देते हैं। तो अगर आप ये करते थे STRLEN नेम, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेम अंडरस्कोर S जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप लेंथ का फंक्शन कॉल कर लें। वो सारे के सारे फंक्शंस जो आप करैक्टर्स की एरे पे परफॉर्म करते थे वो तकरीबन सारे आपको डॉट के साथ जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक और तरीका भी है कि अगर आप एग्जिस्टिंग STRLEN का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं और उसके साथ यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रिंग के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप ये करेंगे STRLEN और नेम अंडरस्कोर एस जब आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आप ये करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है कि अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर से करैक्टर एरे को एक्सेस करना है और उसे ट्रेडिशनल किसी STR वाले फंक्शन को पास करना है, तो आप नेम अंडरस्कोर एस जो स्ट्रिंग है डॉट सी अंडरस्कोर STR, ये आप सी अंडरस्कोर STR के फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब जो है ये चीज़ जो है वो नेम अंडरस्कोर एस जो है अब ये काम करेगा, STRLEN के साथ भी काम करेगा। ये खैर एक एडिशनल चीज़ थी स्ट्रिंग से रिलेटेड। थोड़ी सी आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जो वो समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?